एक संत ने तो यहां तक कहा कि जर जाए जीवा पापिनी राम के बिना। ये पापिनी जीवा यदि राम का नाम नहीं लेती और केवल खाने पर ही ध्यान रखती है, रसों पर ही, और जिसने राम रस नहीं चखा, जिस जीवा ने, वो जल जाए। जर जाए जीवा पापिनी राम के बिना। भगवान शंकर ने बड़ी अद्भुत बात कही पार्वती जी से। और भगवान शंकर कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने इन कानों से भगवान का गुणगान नहीं सुना, भगवान की कथा नहीं सुनी, संतों का, गुरुओं का सत्संग नहीं सुना, वो कान तो फिर सांपों के रहने के बिल के समान हैं। किसके समान है? ऐसे बिल जिसमें कौन रहते हैं? अब देखिए कितनी सुंदर उपमा है। सर्प माने, सर्प की यहां पर उपमा दी है। सर्प के अंदर क्या होता है? विष। क्या होता है? और विष से ही बना है विषय। क्या बना है? तो जिसने केवल काम कथा सुनी है, इस संसार की कामना रूपी कथाओं में ही मन दिया है, लेकिन राम की कथा में मन नहीं दिया है, इन कानों को नहीं दिया है, तो उनके कान फिर क्या है? सांप के रहने के बिल के समान। इसलिए उपमा दी, जो केवल विषयों को सुनता है ना। और नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने इन नेत्रों से कभी संतों का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र मोर पंखों पर दिखने वाली नकली आंख के समान है। मोर पंख में कैसी आंख दिखती है, कितनी सुंदर होती है वो, लेकिन वो है कैसी? कैसी है? नकली है। तो ये जो शरीर दिया ना, मनुष्य शरीर, इसमें जितनी भी इंद्रियां दी, ये सब साधन बनाए। क्या बनाए? अगर आपको भोग के लिए ही यहां भेजा होता तो फिर मनुष्य बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, फिर तो किसी भी योनि में डाल देते। अगर खाली भोग भोगना था तो यहां केवल भोग भोगने नहीं आए हो। मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है, भोग भोगने के लिए। मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए मिला है। बाकी मनुष्य के सिवा जितने भी 84 लाख योनियां हैं, वो भोग ही नहीं है। इससे ऊपर भी, मनुष्य से ऊपर भी भोग ही मिल रहे हैं। केवल कर्म का अधिकार किसको है? मनुष्य को है। और मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ब्रह्म पद को भी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म पद को तक भी जा सकता है अपने कर्म से। इसलिए इस साधन रूपी जो ये अनमोल शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या कहा? ये साधनों का धाम है पूरा शरीर। आंखों से भगवान का, संतों का दर्शन, नासिका से भगवान के लिए बनाए हुए प्रसाद की सुगंध, मुखारविंद से उनका नाम, ये रसना से, इस जीवा से क्या लेना है? उनका नाम सुमिरन, उनके गुणगान को करते रहो। हाथों से उनकी सेवा करिए और पैरों से उनके धाम में जाइए, उनकी कथा, सत्संग, मंदिर आदि धर्म स्थानों पर जाइए। तो ये सब साधनों का धाम है। इसीलिए इन इंद्रियों की बात कही है, कानों की, आंखों की, और आगे मस्तक की बात कही कि जो कभी संतों के, गुरुओं के और
भगवान के चरणों में नहीं झुका, वो सिर तुम्बी के समान है। और जिसने कभी हृदय में भगवान को स्थान नहीं दिया, उसके लिए क्या कहा? कहा वो प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। मोह निशा सब सोव निहारा। मोह निशा सब सोव निहारा। सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। आप लोगों को लगता है हम तो देखो उठे हुए हैं, हम तो रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं और इतने इतना काम करते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर मोह है तब तक हम उठे नहीं हैं। अगर हम उठे ही होते तो फिर जब हमारी मृत्यु होती है तो फिर लोग कहते हैं भगवान ने इसको उठा लिया। क्या कहते हैं? अब उठाया किसको जाता है? जो सोया होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम, यदि हमारा मोह नहीं गया तो फिर हम सो ही रहे मोह रूपी रात्रि में। देखत विविध देखन सपन विविध प्रकारा। ये नाना प्रकार के जो हमें लग रहा है कि सब सत्य है, ये सब सपना चल रहा है मोह रूपी रात्रि में। तो जागा हुआ किसको कहेंगे? जिसने जान लिया वो जाग गया। ये खाली शरीर से जागना नहीं है। जब हम अंतःकरण से जागे, जिसने अपने हृदय में भगवान को स्थान नहीं दिया अपने हृदय में, तो फिर वो जीते जी किसके समान? मुर्दे के समान। इसीलिए मैं कह रहा था, जर जाए जीवा पापिनी राम के। भगवान नाम के बिना तो ये जीवा भी जर जाए। और तब भगवान शंकर ने राम कथा से जो विमुख लोग हैं, जो विरोधी हैं, तुलसीदास महाराज जी की बड़ी विशेषता देखिए। रामचरितमानस के सिवा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं हुआ जिसमें दुष्टों की भी वंदना की गई है। किसकी वंदना? हाँ, खल वंदना है सबसे पहले। जब रामचरितमानस का आप आरंभ करेंगे तो आरंभ में सारे ग्रंथों में आपको संतों की वंदना मिलेगी, गुरुओं की वंदना मिलेगी, भगवान की वंदना मिलेगी, लेकिन एक अकेली रामचरितमानस ऐसी है जिसमें किसकी वंदना है? जिसमें खल को भी वंदन किया है, दुष्टों को भी वंदन किया है। एक संत कहते थे, जो खल जो शब्द है उसका बड़ा बड़ा सुंदर अर्थ है। जो ये खल शब्द है, खल मतलब दुष्ट हुआ ना, तो खल किसको कहते हैं? बोले ये खल जो है कितने शब्दों से बना है? खल, दो शब्दों से बना है ना खल। तो बोले खल शब्द का जो अर्थ है, ख से जो खाए और ल से लड़े, जो दो ही काम करता है, खाता है और लड़ता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको खल कहते हैं। तो एक और संत थे, उन्होंने कहा इसमें एक बात और जोड़ दो। वो बोले इसमें एक बात और जोड़ दो, जो खाए और लड़े नहीं, जो जिसका खाए उसी से लड़े। जो जिसका खाए उसी से लड़े। तो ये खल की, इसलिए खल वंदना। देखो, जो क्रोध है ना, खल को अकारण क्रोध आता है। जो दुष्ट होगा ना, उसको हर बात में क्रोध ही आएगा। कितना ही आप कुछ भी कर लोगे, उसको क्रोध ही आता रहेगा। उसको क्रोध आता ही रहेगा बस। कितना भी अच्छा कर लो, ये तो किया ही नहीं, वो ऐसा ही बोलेगा। तो कहते पहले पहले जो आरंभ में स्वभाव कैसे बनता है, देखिए। पहले पहले क्या होता है? कारण से क्रोध आता है। पहले पहले किससे क्रोध आता है? किसी कारण से। लेकिन जब स्वभाव बन जाता है ना क्रोध का, फिर अकारण ही क्रोध आता है। फिर क्रोध क्या करता है? वो किसी अच्छी बात में से भी अपने क्रोध का कारण ढूंढ लेगा।
क्योंकि स्वभाव बन गया क्या, क्रोध का। तो फिर वो क्या करेगा, वो किसी भी अच्छी बात में से भी अपने क्रोध का कारण ढूंढ लेगा। भाव को क्रोधी ना बनाए, क्योंकि फिर वो कुछ नहीं देखेगा, फिर वो हर शब्द से हर बात में अपने क्रोध के लिए कारण ढूंढ लेगा। अपने क्रोध के लिए क्या ढूंढ लेगा, कारण ढूंढ लेगा।